नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना की कन्या मध्य विद्यालय अमलटोला में 5वीं कक्षा की छात्रा जोया की मौत के पहले का बयान आया है। हालांकि बयान से बहुत कुछ साफ नहीं हो रहा है। जोया की मौत से पहले उससे पूछताछ की जा रही थी, जिसमें वो इशारे से जवाब दे रही थी। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई है। स्कूल के बाथरूम में झुलसी छात्रा का इलाज के दौरान मौत हो गई थी। छात्रा की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, साथ ही आक्रोशित लोगों ने पुलिस की भी पिटाई कर दी थी। स्कूल के बाहर भी सड़क जाम कर आगजनी की गई थी। नहीं याद है। तो जो पूछताछ हो रही है जोया से, उसका भी ऑडियो आप सुन पा रहे होंगे और उसके बाद की भी तस्वीर सामने आई, जहां पर ये हंगामा प्रदर्शन भी देखने को मिला था। तुमने बहस किया था, किसी से बहस नहीं हुआ था, लड़ाई हुआ था, तुमने नहीं हुआ था किसी से लड़ाई, तुमको कुछ नहीं। हम लोग जैसे क्लास में बैठे हुए थे तो पता चला कि आग लग गया। तो कोई लड़की वॉशरूम में थी तो गेट उट बंद था, किरासन तेल लगे छिटा गया है। बस इतना ही पता चला। उसके बाद सर लोग को बोले कि सर जाने दीजिए, देखने दीजिए कौन है। तो नहीं पता चला तो ले जाया गया बॉडी को डॉक्टर का। उसके बाद बैग देखे तो मेरी बहन का था, बैग छीन लिया। तो तब भी सर को बोले सर वो मेरी बहन का बैग है, सब इसका छुट्टी हो गया तो जाने, तैयो नहीं जाने दे रहा था। तो इसके बाद जबरदस्ती चल गए तो पता चला तो मेरी बहनें थी। किसी गरीब का बच्चा था, को नाक लगा दी, अल्लाह को नाक लगा दी। अल्लाह अल्लाह मेरे बाबू को नेक थी, गरीब का बच्चा था, कोई इसका सहारा ना। अल्लाह दुख मजदूरी से बाल बच्चों को पढ़ाती थी, दुख मजदूरी से बाल बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद क्या हुआ था कुछ याद है? परिवार वाले चीख चीख कर ये मौत की आशंका जाहिर कर रहे हैं। 5वीं की छात्रा की मौत हो जाती है और केरोसिन से जलने की पुष्टि होती है। हालांकि आग कैसे लगी, क्या किसी ने आग लगाई, खुद से उसने आग लगाई थी, कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन सवाल कई हैं और ये तस्वीर भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, जब गुस्साए लोग स्कूल तक पहुंच जाते हैं जहां पर पुलिस की मौजूदगी होती है। वहां भी मारपीट की जाती है, कागजों को फाड़ा जाता है, पुलिस पर भी हमला किया जाता है, सड़कों पर आगजनी की भी तस्वीर सामने आई है। तो देखिए जोया का जो आखिरी बयान है वो भी हम आपको टेक्स्ट के जरिए भी दिखा रहे हैं और कुछ सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं उसकी मौत से पहले। इसके बाद से क्या पूछताछ में वो कह रही है, इशारों में कैसे जवाब दे रही है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कुछ याद है? नहीं याद है। अंदर में थी, गेट तुम्हारा अंदर से लॉक था। हाँ, वो खिड़की से आया था, नहीं देखी थी। तुमने बहस किया। तो देखिए उससे सवाल पूछा जा रहा है, कुछ उससे याद है जिसका वो जवाब इशारों में देती है और बहुत कुछ बोलती नहीं है, कहती है कि नहीं। तुमको कुछ बोला था कोई लड़का चाहे? चलिए अब रुक करेंगे सियासत की खबरों का। तो देखिए बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सियासत भी गर्मा रही है। मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जैसे ही पहुंचे, एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एमके स्टालिन भारतीय राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, द्रविड़ राजनीति करने वाली पार्टी डीएमके के अध्यक्ष हैं। स्टालिन चेन्नई से करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर जैसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे तो विवाद हो गया। माफी मांगिए। राहुल गांधी पर बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। स्टालिन जैसे सनातन विरोधियों को बिहार में बुलाकर आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी पर आखिर बीजेपी को हमला करने का मौका क्यों मिला, इसके पीछे है स्टालिन का अतीत में दिया गया बयान। हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने राहुल गांधी पर क्या क्या हमला बोला, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए स्टालिन ने बयान क्या दिया था। நினைக்கிறது அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி கும்பல் வேண்டுமானால் வேடிக்கை பார்க்கலாம்.
ஆனால் திமுகவோ தமிழ்நாட்டு மக்களோ அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்பது மட்டும் அழுத்த நிறுத்தமாக. इसके बाद ही शुरू हो गया राहुल गांधी और तेजस्वी पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं का ताबड़तोड़ हमला। जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। माफी मांगिए, नहीं तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बात सिर्फ स्टालिन तक ही सीमित नहीं है। बिहार और बिहारियों को लेकर एमके स्टालिन के करीबी मंत्रियों ने भी बहुत कुछ गलत बोला है। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ये कहते हैं कि बिहारी हमेशा नीचे ही रहेंगे, बिहार के लोग बलात्कारी और नक्सलवादी हैं, एक नहीं सारे बिहारियों में यही दिक्कत है। एमके स्टालिन के खास और डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने बिहारियों को सड़क और शौचालय की सफाई करने वाला बताया था। तमिलनाडु के मंत्री पी मूर्ति उत्तर भारतीय बिहारियों को चोर समझते हैं। शहरी विकास मंत्री केएम नेहरू बिहारियों को बददिमाग मानते हैं और स्टालिन की पार्टी डीएमके बिहारियों को सिर्फ पान पराग थूकने वाला और अनपढ़ समझती है। ऐसे बयान देने वाले नेताओं की पार्टी के प्रमुख को बिहार बुलाने पर बीजेपी के नेता आग बबूला है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि स्टालिन को बुलाकर राहुल ने बिहार का अपमान किया है। वोट की राजनीति करने के लिए जो भी काम कर सकते हैं ये करेंगे और कर रहे हैं। देखना होगा जिस स्टालिन की पार्टी डीएमके के नेताओं ने बिहार और बिहार के लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें की हों, उनको वोटर अधिकार यात्रा के लिए बुलाने को बिहार के लोग किस ढंग से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमके स्टालिन के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के बाद एनडीए नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता पलटवार करने की कोशिश करने में लगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल क्या हुए, बिहार की सियासत ही गर्म हो गई। जो उसने कहा कि हमारा डीएनए खराब है, हमारा डीएनए खराब है, उनको लेके घुमा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने एक सुर में निशाना साधते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सवाल किया कि जिन लोगों ने बिहार और बिहार के लोगों को गाली दी, उनको यात्रा में बुलाकर बिहार के लोगों का अपमान क्यों किया। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने पहले की थी, क्या उसके लिए आकर के राहुल गांधी और उनके नेता स्टालिन माफी मांगेंगे? वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टालिन को सह यात्री बनाने पर घिरे कांग्रेस के नेता सवाल के बदले सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बात का कोई वैल्यू है? उसका बात का कोई वैल्यू है? सवाल है कि रेवंत रेड्डी के बाद एमके स्टालिन को वोटर अधिकार यात्रा में बुलाना क्या बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे राहुल गांधी के लिए मुश्किल तो नहीं पड़ जाएगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन के शामिल होने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल और तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने दोनों को सनातन विरोधी बताया है, साथ ही बिहार की संस्कृति को कलंकित करने का आरोप लगा दिया। ये सनातन के संस्कृति से नफरत करने वाले राहुल गांधी जी, आप तो पहले से ही सनातन से नफरत करते हैं, सनातन से दूरी बनाए हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी, आप भी सनातन से दूर हो चुके। अब सनातन संस्कृति पर चोट करने वाले, सनातन संस्कृति को जहर कहने वाले ऐसे स्टालिन और रेड्डी को लाकर बिहार में आप सनातन के संतानों को अपमानित कर रहे हैं। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी आखिर किस सबूत की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होती, जहां बीजेपी जीतती है वहां तुरंत आरोप लग जाता है कि वहां वोट चोरी किया गया। राहुल गांधी क्या सबूत देंगे? हम लोगों के पास सबूत है कि ये देश गरीब पिछड़ा बना कांग्रेस के राज की वजह से। वो क्या सबूत देंगे? मोदी अमित शाह के राज में देश तरक्की के रास्ते पे गया है। चुनाव आयोग
जब कांग्रेस जीत जाता है तो चुनाव एक अच्छा होता है, और जब कांग्रेस हार जाती है तो हार का ठीकरा वो मोदी, अमित शाह और चुनाव को फेंकते हैं। तेजस्वी के साथ मिलकर हर बिहारवासी के वोट का अधिकार बचाएंगे, तेजस्वी के नेतृत्व में नया बिहार बनाएंगे, ये लगातार कहा जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं इन दिनों, और लालू प्रसाद यादव का इन सब के बीच पोस्ट आया है कि तेजस्वी के साथ मिल करके हर बिहारवासी का वोट का अधिकार जो है वो बचाएंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में नया बिहार बनाएंगे। तो सोशल मीडिया पर ये लालू प्रसाद यादव का पोस्ट सामने आया है, और जब इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले दिन की यात्रा में लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे। उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में लोगों से बातचीत भी की थी, और उन्होंने पोस्ट भी किया है कि तेजस्वी के साथ मिलकर हर बिहारवासी के वोट का जो अधिकार है वो हम बचाएंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे पीके ने बीजेपी और आरजेडी पर एक साथ निशाना साधा है। पीके ने बिहार में सीएम नीतीश को ही नहीं बल्कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हराने की हुंकार भर दी है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। हर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई है। चुनावी रणनीति के तहत जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी मुस्लिमों के वोट बैंक को साधने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नए समीकरण के जरिए पीके एनडीए और इंडिया गठबंधन को बिहार चुनाव में मात देने की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीके मोतिहारी में मुस्लिम एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह गए जिस पर मच गया है सियासी बवाल। आपको भाजपा का घर दिखाकर लालू की वोट लेके आए हैं, वैसे ही नीतीश और भाजपा के लोग लालू जी का भय दिखाकर जो वोट ले रहे थे, अब उन लोगों ने अपने लिए रास्ता चुन लिया। चुनावी साल में प्रशांत किशोर की नजर बिहार की लगभग 17.5% वाली मुस्लिम आबादी पर है। इसी बड़े वोट बैंक को अपने पाले में कर पीके लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण के तिलिस्म को तोड़ना चाहते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि पीके ये भी आह्वान कर रहे हैं कि 40% हिंदू और 20% मुसलमान यदि एक साथ आ जाएं, तो बिहार में नीतीश को ही नहीं, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हरा सकते हैं। यूपी में योगी जी को भी हरा देंगे। अरे साहब, सपना देखते रह जाएंगे। अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति चलती है। आप किस बिना में जी रहे हैं कि कोई धार्मिक समूह सामूहिक रूप से किसी को वोट कर देगा? यह असंभव है। विकास सबको चाहिए। प्रशांत किशोर मुसलमानों की मदद से बिहार में जनसुराज की जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। मुस्लिम और यादवों के समीकरण में सेंधमारी के लिए पीके ने अपना प्लान भी एक्टिव कर दिया है। प्रशांत किशोर का नया चुनावी फॉर्मूला आरजेडी और कांग्रेस को असहज कर रहा है, जो मुसलमानों के लिए नए विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आए। ये बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। सेकुलर वोटों का बिखराव इनका मकसद है, लेकिन ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सबको पहचानती है। बाई इलेक्शन लड़के उन्होंने देख लिया ना, 4 सीट पर उम्मीदवार उतारे, 3 पर जमानत, जब फिर भी भ्रम में जी रहे हैं। मीडिया की उपज है, मीडिया में ही मारे जाएंगे। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बदले में बदलाव यात्रा और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के बदले में एकता सम्मेलन प्रशांत किशोर खुले तौर पर बिहार चुनाव की लड़ाई को त्रिशंकु बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन उनकी ये पहल बिहार की राजनीति में कितनी बदलाव ला सकती है, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। मोतिहारी संवाददाता अवनीश सिंह और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन 18 सितंबर को पटना के बापू सभागार में होगा।
परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा कि पंजीकृत मठ मंदिरों के प्रबंधकों और संत महात्माओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत मंत्रिमंडल और विधायिका के अन्य सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज सुधार और शिक्षा के केंद्र में मठ बनेंगे और मंदिर बिहार की सनातन परंपरा को मजबूत करने के साथ समाज को नई दिशा देंगे। पहल करके उसके अंतर्गत जितने भी रजिस्टर्ड जो है हमारे न्यास हैं उनके बीच ये एक्टिविटी प्रारंभ करने की योजना है, जिस योजना के लिए हम लोग 18 सितंबर को ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम मानवर सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे विधि मंत्री मानवर श्री मंगल पांडे जी को आमंत्रित कर रहे हैं, सभी मंत्रियों को आमंत्रित करेंगे, सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद, माननीय सांसद सबको हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इशू फॉर द सोसाइटी। औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। घुसखोर दरोगा उमेश राम गिरफ्तार किया गया है। 20,000 रुपए के साथ घुसखोर लेते ही गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि निगरानी की जो टीम है उन्होंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक केस के बदले ले रहा था रिश्वत। तो औरंगाबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दारोगा उमेश राम गिरफ्तार किया गया। 20,000 घूस लेते ही रंगे हाथ निगरानी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। एक केस के बदले रिश्वत ले रहे थे दारोगा। इनकी गिरफ्तारी नगर थाना औरंगाबाद के मुख्य गेट से ही हुई है। पैसा कहाँ से जब्त हुआ है? पैसा उन्होंने परिवादी से लेके अपने पॉकेट में रखा था, जो पॉकेट पहने थे हाफ पैंट, उसके पॉकेट से 20,000। रिश्वत कितना मांगा गया था? रिश्वत 20,000 रुपये मांगा गया था। ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां ईओयू के अधिकारियों सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है। ईओयू की छापेमारी की भनक पर विनोद राय ने नोट के बंडल के साथ विभागीय दस्तावेजों को भी जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया था। ईओयू ने छापेमारी के दौरान किचन के डस्टबिन से ग्रामीण कार्य विभाग के मधुबनी जिले की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत योजना से जुड़े जले दस्तावेज भी बरामद किए थे। बरामद इस दस्तावेज में 10 जुलाई 2025 और दूसरी तिथियां अंकित है। विनोद कुमार राय ग्रामीण कार्य विभाग के मधुबनी रेंज के अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापित है। खबर अब खगड़िया से है, जहां निगरानी की टीम ने अलौली अंचल के राजस्व कर्मचारी को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। टीम ने 20,000 रुपए राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह को धर दबोचा है। जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह ने पहले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में 20,000 रुपए पर बात बनी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। आपको बता दें कि घूसखोर राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र सिंह 4 महीने के बाद रिटायर्ड होने वाले थे। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां संग्रामपुर थाने का दारोगा गिरफ्तार किया गया है। संग्रामपुर थाने का दारोगा मशरूर आलम की गिरफ्तारी हुई है। वाहन जांच में घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ था। मोतिहारी से खबर है, जहां एसपी के संज्ञान में आने पर एफआईआर दर्ज हुआ। अब दारोगा मशरूर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। घूस लेने का वीडियो जब वायरल हुआ था, जिसके बाद से खुद एसपी ने संज्ञान लिया इस मामले पर, और संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। खबर अब वैशाली से है, जहां नेपाल जा रहे कच्चा तेल लदा एक टैंकर अनियंत्रित होकर गया और सड़क के किनारे गुमती नुमा एक दुकान पर जाकर के पलट गया, जिसके बाद तेल लूटने की होड़ मच गई। हादसे में दुकानदार बाल बाल बच गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि टैंकर चालक मामूली रूप से घायल भी हुआ है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई यहाँ पर तेल लूटने में लगा हुआ है। आसपास के जो लोग हैं वो पहुंच गए। सदुल्लापुर के पास पिकअप वाला चकमा दिया, गाड़ी पलटी मारा, उसमें कच्चा तेल लोड है। पब्लिक सब लूट लूट के ले जा रहा है। थाना वाला के कोई इसका अथी नहीं है। अचानक गाड़ी पलटी मार दिया और गुमटी टूट गया। आपका ही गुमटी था? उसमें क्या चीज़ का दुकान था? किराना दुकान था। अच्छा, तो उस समय उसमें गुमटी में आप थे क्या? नहीं, हम बगल में खाना खा रहे थे। तो कैसे देखे आप, क्या पता चला? पता चला हल्ला हुआ, ऊपर देखे तो चूट हो गया। अच्छा, और गाड़ी टूटा हुआ है। हाँ, उसमें
से तेल गिरा, पब्लिक का भीड़ हो गया। यही पिकअप वाला उधर से एकदम से दाहिने काटा आके हमारी गाड़ी में मारा। उसको बचाने के चक्कर में हम थोड़ा साइड दाबे तो नीचे कच्ची मट्टी थी, दब गई गाड़ी। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।